पैसे कमाना एक कला है, लेकिन पैसे को संभालना एक मनोविज्ञान है। क्या आप जानते हैं कि अच्छे निवेशक और अमीर बनने के पीछे आपकी सोच सबसे बड़ा फैक्टर होती है, न कि आपकी इनकम? आज हम बात करेंगे एक शानदार किताब की, जिसका नाम है डीप साइकोलॉजी ऑफ मनी। लेखक हैं मॉर्गन हाउसेल। ये किताब 20 अलग-अलग अध्यायों में पैसों के साथ हमारे व्यवहार, सोच और गलत धारणाओं को उजागर करती है। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं, पैसा बचाना और बढ़ाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आप नए हैं, तो चैनल द स्टोरी टेलर वॉइस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ किताबें बोलती हैं। कोई भी पागल नहीं होता, नो वन्स क्रेजी। हर इंसान का पैसों के साथ अनुभव अलग होता है। एक इंसान जो 1970 के दशक की मंदी में बड़ा हुआ है, उसका निवेश का नजरिया एक ऐसे व्यक्ति से अलग होगा जो 2000 के डॉट कॉम बूम में पला है। सीख, हम पैसों के बारे में उतना नहीं सोचते जितना हम पैसों को महसूस करते हैं। अध्याय 2, किस्मत और जोखिम, लक एंड रिस्क। बिल गेट्स सफल हैं, लेकिन उनके जैसे कई दोस्त थे जो उतने ही स्मार्ट थे, फिर भी असफल रहे। क्यों? उत्तर है किस्मत और रिस्क। हम किसी की सफलता को उसके टैलेंट से जोड़ देते हैं और असफलता को उसकी गलती मान लेते हैं। लेकिन सच ये है कि कई बार परिस्थिति आपके हाथ में नहीं होती। अध्याय 3, कभी भी पर्याप्त नहीं, नेवर इनफ। जब पैसा कमाना ही जीवन का लक्ष्य बन जाए, तो कोई सीमा नहीं बचती। हम लालच में और ज्यादा चाहते हैं, और यही विनाश की शुरुआत होती है। अपना स्टैंडर्ड तय कीजिए और वहां रुक जाना सीखिए। अध्याय 4, संयम का मूल्य, कॉन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। ऑल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। वॉरेन बफेट की संपत्ति का 99% उनके 50 साल के निवेश के धैर्य का परिणाम है। कॉम्पाउंड इंटरेस्ट तब काम करता है जब आप समय और धैर्य देते हैं। अध्याय 5, अमीर बनना बनाम अमीर दिखना, गेटिंग वेल्थ बनाम स्टेइंग वेल्थी। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे बनाए रखना एक और चुनौती है। अमीर बनने के लिए साहस चाहिए, लेकिन अमीर बने रहने के लिए विनम्रता चाहिए। अध्याय 6, बचत एकमात्र मंत्र, सेव मनी। बचत सिर्फ आपकी इनकम पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपके स्वभाव पर करती है। अमीर बनने का पहला कदम है अपनी जरूरतों से कम में संतुष्ट होना। अध्याय 7, धन का मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ। आपका पैसा आपको कैसी आजादी देता है, यही असली संपत्ति है। पैसे की असली शक्ति है विकल्पों की आजादी। अध्याय 8, पैसा और अहंकार, मनी एंड ईगो। जब पैसा हमारी पहचान बन जाए, तब नुकसान तय है। खुद को साबित करने की जरूरत सबसे बड़ा वित्तीय बोझ है। गलतियां मानना सीखिए, यू आर नॉट अलोन। हर कोई निवेश में गलती करता है। जरूरी यह नहीं कि आप कभी गलती न करें, जरूरी यह है कि आप उससे कैसे सीखते हैं। आज बनाम भविष्य, रीजनेबल रैशनल। हमेशा तर्क संगत नहीं, बल्कि वास्तविक निर्णय लीजिए। ऐसा फाइनेंशियल प्लान बनाइए जो आपके लिए टिकाऊ हो, न कि परफेक्ट दिखने वाला। कम जानकारी, ज्यादा फायदा। सरप्राइज, आपको हर चीज जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि कौन सी जानकारी आपके लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक है और सही समय पर उसका इस्तेमाल कैसे करना है। निवेश की दुनिया में सूझबूझ और समय पर लिए गए निर्णय ही सफलता की असली कुंजी होते हैं। निवेश एक कहानी है। हम निवेश को लेकर कहानियां गढ़ते हैं। स्टॉक गिर रहा है तो खरीदो, क्रिप्टो से जल्दी अमीर बनो आदि। ये कहानियां अक्सर भावनाओं, अतीत के अनुभवों और हमारे सामाजिक प्रभाव से बनती हैं। हम यह सोचते हैं कि हम तर्क संगत निर्णय ले रहे हैं, लेकिन असल में हम अपनी बनाई कहानियों के आधार पर काम कर रहे होते हैं। फैक्ट्स से ज्यादा आपकी खुद की बनाई कहानी निवेश को प्रभावित करती है। यही कारण है कि दो लोग एक ही डेटा देखकर अलग निर्णय लेते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में बनी कहानी अलग होती है। फाइनेंशियल आजादी, फ्रीडम, संपत्ति का सबसे बड़ा उद्देश्य है जीवन में नियंत्रण। नौकरी से ब्रेक लेना, अपने बच्चों के साथ समय बिताना, यही सच्चा अमीरी का अनुभव है। जब आप अपनी शर्तों पर जीने लगते हैं, तो आप असली संपत्ति का अनुभव करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ बड़े बैंक बैलेंस का नाम नहीं है। यह उस मानसिक सुकून और आत्मनिर्भरता का नाम है जो आपको जीवन के हर क्षेत्र में निर्णय लेने की आजादी देता है। यह आजादी है न कहने की, समय चुनने की,
और अपने रिश्तों व स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की। आप जो नहीं देखते, द हिडन साइड, दूसरों की लाइफ देखकर जलना गलत है, क्योंकि आप उनकी कुर्बानियों और संघर्ष को नहीं जानते। आप केवल उनकी सफलता का चमकदार हिस्सा देखते हैं, लेकिन उस सफलता के पीछे की रातों की नींद, तनाव, त्याग और लगातार असफलताएं आपकी नजर से छुपी रहती हैं। किसी की सफलता की कीमत मत भूलिए, हो सकता है वो कीमत आप चुकाना ही न चाहें। निवेश में लंबी सोच, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। पैसे को समय दो, वो खुद ही बढ़ेगा। हर बार पोर्टफोलियो चेक मत कीजिए, बार बार ट्रेड मत कीजिए, निवेश को पकने दीजिए। ठीक उसी तरह जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, निवेश को भी परिपक्व होने के लिए स्थिरता चाहिए। लगातार बदलाव, बेचैनी और लालच निवेश की वृद्धि में बाधा बन सकते हैं। धैर्य और अनुशासन ही आपको लॉन्ग टर्म में बड़ा रिटर्न दिला सकते हैं। याद रखें, बाजार उतार चढ़ाव भरा है, लेकिन समय के साथ वह हमेशा आगे बढ़ता है। दोहरी मानसिकता। एक ही मार्केट में दो लोग एक जैसी खबर पढ़कर अलग अलग निर्णय लेते हैं। क्यों? क्योंकि हर किसी की आर्थिक स्थिति, अनुभव और लक्ष्य अलग होते हैं। कोई व्यक्ति सेवानिवृत्ति के लिए निवेश कर रहा है, तो कोई अपने बच्चों की शिक्षा के लिए। एक निवेशक बड़ा जोखिम उठा सकता है, क्योंकि उसकी नौकरी स्थिर है, जबकि दूसरा बहुत सतर्क है, क्योंकि उसकी आमदनी अनिश्चित है। आपके पैसे के फैसले आपकी कहानी के अनुसार होने चाहिए, न कि दूसरों की राय से, क्योंकि आपकी जिंदगी का संदर्भ, उद्देश्य और जरूरतें पूरी तरह से अलग हैं। सफल निवेशक का स्वभाव चतुर बनने की जरूरत नहीं, शांत बने रहना जरूरी है। जो निवेशक हर उतार चढ़ाव में घबराता नहीं, वही लॉन्ग टर्म में आगे निकलता है। जब कुछ न करे, निवेश में कई बार कुछ न करना ही सबसे अच्छा निर्णय होता है। धैर्य, फोकस और निष्क्रियता, ये निवेशक के सबसे बड़े हथियार हैं। सबके लिए नहीं, आपके लिए। पर्सनल फाइनेंस इज पर्सनल। हर फाइनेंशियल निर्णय व्यक्तिगत होता है। आपकी इनकम, जिम्मेदारियां, लक्ष्य, ये तय करते हैं कि आपके लिए क्या सही है। आप कितने समय तक खेल में रह सकते हैं। लंबी रेस का घोड़ा वही है जो मैदान में टिका रहे। अमीर बनने का राज कोई शॉर्टकट नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी प्लस पेशेंस प्लस डिसिप्लिन है। निवेश की दुनिया में कई बार आपको ऐसे पल मिलते हैं जब बाकी सभी लोग डर के कारण बाजार से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन वही लोग जो मैदान में डटे रहते हैं, समय के साथ विजेता बनते हैं। लगातार सीखना, अपने इमोशंस को काबू में रखना और एक स्पष्ट रणनीति के साथ टिके रहना ही असली सफलता की कुंजी है। याद रखिए, पैसा रातों रात नहीं बनता। यह एक मानसिक युद्ध है, जिसमें जीतने वाला वही होता है जो मैदान नहीं छोड़ता। अंतिम निष्कर्ष, कंक्लूजन। द साइकोलॉजी ऑफ मनी कोई रिच क्विक स्कीम नहीं है। ये एक गहराई से भरी किताब है जो हमें सिखाती है कि पैसों से ज्यादा जरूरी है। सोच पैसा आजादी का साधन है, दिखावे का नहीं सही। निवेश का मतलब है टिके रहना। अगर आप इस सोच के साथ चलें, तो कोई नहीं रोक सकता आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक जरूर करें। कमेंट करें, आपके पैसे की सबसे बड़ी सीख क्या रही है। और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए द स्टोरी टेलर वॉइस, क्योंकि यहाँ किताबें बोलती हैं। इस किताब को पढ़ने के लिए PDF डाउनलोड करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।